गुड मॉर्निंग बच्चों लोग। तो जो हमारा नेक्स्ट बेसिक टर्म है वो एसेट है बच्चों लोग, है ना। तो आज का क्लास में हम पढ़ेंगे एसेट क्या है और एसेट कितने प्रकार के हैं, है ना। तो चलो मैं एसेट क्या है और ये कितने प्रकार के हैं मैं इसको आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। ठीक है। बिजनेसमैन बिजनेस में कंट्रीब्यूट किया 6 लाख रुपया और बैंक से लोन लिए 4 लाख रुपया। ठीक है। ये सारा 10 लाख हम बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए, बिजनेस का उन प्रॉपर्टी में जो हमको फ्यूचर में क्या देगा, बेनिफिट देगा या फिर कैश देगा, है ना। जैसे बच्चों लोग एक मशीन लिए 2 लाख रुपया में, फर्नीचर लिए 1 लाख रुपया में, बिल्डिंग भी लिए खरीद लिए 3 लाख रुपया में और दूसरे कंपनी में कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दिए, दूसरे कंपनी का शेयर में, मतलब इन्वेस्टमेंट कर दिए 1.5 लाख रुपए। चलो ठीक है। तो 5, 6, 6, 7.5 लाख, मतलब बच्चा अपने पास 2.5 लाख, है ना बच्चों लोग। अब उस 2.5 लाख में से 50,000 जाके बैंक में जमा कर दिए। अब हमारे पास कितना बचा? 2 लाख, है ना। तो 2 लाख का हम क्या किए बच्चों लोग? गुड्स खरीद लिए दुकान के लिए। दुकान का सामान खरीद लिए। ठीक, गुड्स खरीदे, मतलब गुड्स क्यों खरीदे हैं? बेचने के लिए। अच्छा बच्चों लोग, 2 लाख का जो सामान खरीदे थे, इस 2 लाख में से 30,000 का गुड्स हम नहीं बेच पाए, है ना। बच गया, मतलब, और जो बच जाता है बताया था ना, उसको क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक, मतलब स्टॉक बोल, जो बच जाता है उसको स्टॉक बोलते हैं। इसका मतलब 2 लाख में से 30,000 का बच गया, इसमें 2 लाख में से कितना का सामान बेचे हम लोग? 2 लाख में से 30,000 का बच गया तो कितना का सामान बेचे हैं? 1,70,000 का, है ना। अब बच्चा हम लोग क्या किए हैं? 1,70,000 का सामान को बेच दिए हैं 2.5 लाख में, है ना।
मतलब बाकी जो 80,000 है वो प्रॉफिट होगा बिजनेस के लिए। अब 2.5 लाख में से 1,90,000 का सामान हम बेचे हैं कैश में, मतलब हमारे पास कैश आया अपना, और बाकी जो 60,000 का सामान है वो हम कस्टमर लोग को उधारी में बेचे, है ना। तो मैं बताया था ना, जिनको उधारी में सामान बेचते हैं, मतलब जिनसे हमको बाद में पैसा लेना, उसको डेटर बोलते हैं। पढ़ेंगे हम लोग डेटर क्या है, नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे। अच्छा, मान लो आपको डेटर पर हमको भरोसा नहीं, वो डेटर बोल रहा है मैं 3 महीने बाद पैसा दूंगा। तो हम बोले भैया हमको तो भरोसा नहीं है, तो एक काम कर, इस बिल में साइन मार दे। तो डेटर इसमें साइन कर दिया, तो ये बन जाएगा हमारे लिए, मतलब हम कौन है, बिजनेस, हमारे लिए बन जाएगा ये बिल्स रिसीवेबल। बच्चों लोग, मैं अभी आपको बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, जब हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो लास्ट में मैं फिर से बताऊंगा आपको सारे बेसिक टर्म्स, और उतना ही बताऊंगा जितना आपको अभी याद रखना है, मतलब स्टार्टिंग में हुआ। आपको इसे डिटेल में बता दे रहा हूँ ताकि आपको फ्यूचर में फिर इसका जरूरत पड़ेगा, तो बहुत जगह जरूरत पड़ते रहेगा। तो देखो आप, मशीन हो गया, फर्नीचर, हमारा बिजनेस में क्या क्या है देखो, अभी फर्नीचर मशीन है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट है, बैंक है, स्टॉक है, कैश है, डेटर है, बिल्स रिसीवल है। तो ये सब हो गया बिजनेस का क्या, एसेट हो गया। मतलब ये हमको फ्यूचर में क्या देगा, बेनिफिट देगा और कैश देगा। तो बिजनेस के अंदर जो प्रॉपर्टी होता है, मतलब जो हमको फ्यूचर में क्या देगा, बेनिफिट और कैश, उनको ही हम क्या बोलते हैं, एसेट बोलते हैं बच्चों लोग, है ना, एसेट्स बोलते हैं। बिजनेस का प्रॉपर्टी को मतलब एसेट बोलते हैं, बिजनेस में जो प्रॉपर्टी वो एसेट है। जैसे मेरा कोचिंग में देखो, फर्नीचर है, कैमरा है, कंप्यूटर है, टीवी है, तो ये सब हमारे लिए प्रॉपर्टी, मतलब हमारे लिए एसेट है बच्चों लोग, ठीक है। तो समझे, बिजनेस के अंदर जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति, उसको एसेट बोलते हैं। मतलब कोई भी चीज जो हमको फ्यूचर में बेनिफिट देगा और पैसा देगा, उसको क्या बोलते हैं बच्चों लोग, एसेट बोलते हैं। अब देखो बच्चों लोग, ये जो मशीन है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट है, इनको हम बिजनेस में रखते हैं लॉन्ग पीरियड के लिए बच्चों लोग, है ना। तो इनको हम बोलते हैं क्या, इनको हम बोल देंगे नॉन करंट एसेट। किनको, मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट को, इनको हम बोल देंगे नॉन करंट एसेट। मतलब जिनको हम रखते हैं लॉन्ग पीरियड के लिए अपना बिजनेस में, उनको बोलते हैं नॉन करंट एसेट। और जो देख रहे हो, बैंक, स्टॉक, कैश, डेटर, बिल्स रिसीवल, है ना, इनको हम बोलते हैं क्या, करंट एसेट, है ना। देखो ये बैंक और कैश, तो ये तो ऑलरेडी कैश में है, तो बाकी जो स्टॉक है, डेटर है, बिल्स रिसीवल है, इनसे भी हम कैश रियलाइज कर लेंगे 1 साल में, है ना, इसलिए इनको बोलते हैं करंट एसेट। चलो एक और एसेट होता है फिक्टिशियस एसेट, हमको अभी इसको नहीं पढ़ना है ना, इसको हम लोग फ्यूचर में समझेंगे। तो आज का क्लास में हम लोग को समझना है नॉन करंट एसेट क्या है और करंट एसेट क्या है बच्चों लोग।
तो कौन कौन नॉन करंट एसेट है बताओ? मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट। क्यों नॉन करंट है बच्चों लोग? क्योंकि इनको हम बिजनेस पर रखेंगे हेल्ड फॉर ए लॉन्ग पीरियड, है ना। इनको हम बिजनेस में रखने वाले लॉन्ग पीरियड के लिए। इनको मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, सबको। चलो मैं एक और एसेट लिखता हूं, गुडविल। ये क्या है बाद में बताएंगे, अभी याद रखो बिजनेस का जो रेपुटेशन होता है उसको बोलते हैं गुडविल, है ना। और इसका वैल्यू हमको निकालना होता है ना। किसी बिजनेस का अगर ज़्यादा प्रॉफिट है तो ज़्यादा गुडविल है ना। कोई कंपनी अगर ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, कोई बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है तो उसका ज़्यादा गुडविल है, कोई कम प्रॉफिट कमा रहा है तो कम गुडविल है। तो गुडविल के बारे में हम चर्चा फ्यूचर में करेंगे, हो गया, बहुत डिटेल में। गुडविल के नाम से पूरा चैप्टर आएगा एक, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मशीन हुआ, फर्नीचर हुआ, बिल्डिंग हुआ, गुडविल हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ, ये सब हमारा नॉन करंट एसेट है, ठीक है। क्योंकि इनको हम बिजनेस में रखते हैं लॉन्ग पीरियड के लिए। क्यों रखते हैं? आइदर एज इन्वेस्टमेंट पर्पज से रखते हैं, है ना, या फिर यूज इन द बिजनेस। ठीक है बच्चों लोग। और इनको सेल करने का हमारा पर्पस नहीं होता है बच्चों लोग, है ना। इस पर्पस से मशीन नहीं खरीदे हैं कि 2 साल यूज करेंगे फिर तीसरा साल बेच देंगे इसको, है ना। मतलब इन एसेट को हम इस पर्पस से हेल्ड नहीं करते हैं कि इनको हम बेच देंगे, मतलब बेचने का पर्पस से इनको हम नहीं रखे हैं, है ना। हाँ, जब कोई एसेट काम करना बंद कर देगा, बेकार हो जाएगा, तो हम उसको बेचेंगे। ठीक है बच्चों लोग, समझ में आया? तो एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, लिख तो दिया ऊपर में। एग्जाम्पल हो गया क्या, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो बच्चों लोग मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, गुडविल, इन्वेस्टमेंट को हम बिजनेस में रखे हैं लॉन्ग पीरियड के लिए, है ना। आइदर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, अदर फॉर यूज इन द बिजनेस, मतलब लॉन्ग टर्म यूज इन द बिजनेस। और उनको सेल करने का पर्पस से हम नहीं खरीदे हैं, नॉट फॉर सेल पर्पस, मतलब उनको नहीं रखे हैं सेल पर्पस के लिए, है ना। अब बच्चे लोग हम क्या कहना, ये जो है मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, गुडविल, इनको हम बोलेंगे फिक्स एसेट, है ना। और इसको बोलेंगे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्या बोलेंगे इसको? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मतलब हम बोल सकते हैं नॉन करंट एसेट को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नॉन करंट एसेट को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बच्चों लोग। क्या? एक फिक्स एसेट और एक क्या, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट।
है ना। किसी दूसरे कंपनी का मान लो हम लोग शेयर खरीदे हैं और पर्पज से कि वहां लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करके रखेंगे पैसा को, तो वो हो गया हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। फिक्स एसेट क्या है? आप चाहोगे तो जो मीनिंग नॉन करंट एसेट में लिखा है वही मीनिंग फिक्स एसेट में लिख सकते हो। तो बच्चों जो फिक्स एसेट क्या है? आपका फिक्स एसेट हो गया मशीन, हो गया फर्नीचर, हो गया बिल्डिंग, हो गया गुडविल, हो गया, है ना। तो पहले बताओ, क्या बिल्डिंग मशीन को हम खरीदते हैं इस पर्पज से कि उनको हम सेल कर देंगे? सेल करने का पर्पज से खरीदते हैं क्या? हाँ। अगर बिल्डिंग मशीन या मशीनरी फर्नीचर अगर हमारा बेकार हो जाएगा, काम नहीं कर रहा है, तो फिर हम उसको सेल कर सकते हैं। बट पर्पस है क्या? खरीदते समय इस पर्पस से खरीदे थे क्या कि इसको खरीद रहे हैं 1 साल के बाद बेच देंगे या 2 साल में बेच देंगे? नहीं। फिक्स एसेट को हम रखें, ये वो करंट एसेट है, वो नॉन करंट एसेट है जिसको हम रखें अपने पास सेल पर्पस के लिए नहीं, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ सेल। है ना। मतलब फिक्स एसेट वो नॉन करंट एसेट है, क्योंकि नॉन करंट का 2 पार्ट किए ना हम लोग, तो आप ऐसा बोल सकते हैं फिक्स एसेट वो नॉन करंट एसेट है जिसको हम नहीं रखे हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेल। तो फिर क्यों रखे हैं? टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। बच्चों बताऊं मैं, मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सब, गुडविल, ये सब क्या करता है बच्चों लोग? बिजनेस का जो अर्निंग कैपेसिटी का, जो प्रॉफिट कमाने की जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करता है बच्चों लोग, है ना। मतलब फिक्स एसेट वो पार्ट है नॉन करंट एसेट का, मतलब वो नॉन करंट एसेट है जिसको हम बिजनेस में रखे हैं सेल पर्पस से नहीं, है ना, लॉन्ग टर्म यूज पर्पस से रखे हैं। क्यों? ताकि हमारा बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा सके, ठीक है ना। क्या क्या हुआ इसमें? मशीनरी हुआ, मतलब फिक्स एसेट हमारा क्या करता है? बिजनेस का जो अर्निंग कैपेसिटी उसको बढ़ाता है बच्चों लोग। मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, गुडविल, एटसेट्रा। अब फिक्स एसेट को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया बच्चों लोग। अब जैसे देखो, मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, इनको हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। लेकिन गुडविल को ना हम छू सकते हैं ना देख सकते हैं, खाली महसूस कर सकते हैं कि हाँ इस बिजनेस का मार्केट में गुडविल है। तो उसके हिसाब से हम फिक्स एसेट को 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं बच्चों लोग। एक क्या? टंजिबल फिक्स एसेट, और दूसरा इनटंजिबल फिक्स एसेट, है ना। इनको बोल देंगे टंजिबल, इनको बोल देंगे इनटंजिबल। टंजिबल फिक्स एसेट मतलब ये वो फिक्स एसेट है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, मतलब जिन फिक्स एसेट का फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है बच्चों लोग, जिनका हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, है ना। तो विच कैन बी सीन एंड टच्ड। बहुत इजी है, वो सारे फिक्स एसेट जिसको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, मतलब जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, उनको बोलते हैं टंजिबल फिक्स एसेट।
और वो सारे फिक्स एसेट्स जिनको ना हम छू सकते हैं ना देख सकते हैं, मतलब जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। दैट मीन्स which cannot be seen and touched, मतलब जिनको ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, उनको बोलते हैं इंटेंजिबल फिक्स एसेट। तो इसका एग्जांपल तो आप जानते हो, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग एटसेट्रा। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, एटसेट्रा। तो बच्चों, गुडविल, पेटेंट क्या है, कॉपीराइट क्या है, ट्रेडमार्क क्या है, मैं आपको फ्यूचर बताऊंगा, पूरा एक क्लास लूंगा इसके लिए, ठीक है। तो मैं आपको क्या बताया, वो सारे एसेट्स जिनको हम बिजनेस में रखते हैं लॉन्ग पीरियड के लिए, उनको बोलते हैं नॉन करंट एसेट, ठीक है ना। फिर नॉन करंट एसेट को हम कितना पार्ट में डिवाइड किए, दो, फिक्स्ड और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। फिर फिक्स्ड को हम दो पार्ट में डिवाइड किए, टेंजिबल फिक्स एसेट और इनटेंजिबल फिक्स एसेट। अब बच्चों देखो, ये जो बैंक और कैश तो ऑलरेडी कैश में हमारा है, बट स्टॉक, डेटर, बिल्स, रिसीवेबल को हम क्यों, किस पर्पज से रखते हैं अपने पास, इस पर्पज से ताकि इनको हम कैश में रियलाइज कर लेंगे एक साल के अंदर। तो हम ऐसा बोल सकते हैं मीनिंग, वो सारे एसेट जिनको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं एक साल के अंदर, उसको बोलते हैं करंट एसेट, है ना। वो सारे एसेट जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, जिसको कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में विद इन 1 ईयर। एक साल के अंदर, फ्रॉम द एंड ऑफ विद इन 1 ईयर, है ना, फ्रॉम द एंड ऑफ करंट ईयर या करंट अकाउंटिंग पीरियड। नहीं समझे, चलो मैं बताता हूं बच्चों। देखो, हमारा करंट ईयर है, मान लो 2020, हमारा 2020 को यहाँ हमारा करंट ईयर खत्म हो रहा है 31 दिसंबर को। नेक्स्ट ईयर खत्म होगा 31 दिसंबर 2021 को, फिर 31 दिसंबर 2022 को। अब मैं क्या बोला, स्टॉक को हम अपने पास रखें इस पर्पज से कि उसको बेचेंगे और पैसा रिलाइज करेंगे। डेटर से पैसा लेना है, बिल्स रिसीवेबल का पैसा लेना है। तो अगर इनको हम इनसे हम कैश रिलाइज कर लेते हैं यहां पर, मतलब हमारा जो करंट ईयर यहां खत्म हो रहा है बच्चों, देखो, है ना, हमारा करंट ईयर यहां खत्म हुआ है। तो उसके बाद अगर हम एक साल के अंदर यहां पर, ये हो गया विद इन 1 ईयर, यहां, इधर नहीं, तो स्टॉक, डेटर, बिल्स, रिसीवेबल से बच्चों लोग हम कैश रिलाइज कर लेंगे यहां पर, है ना। तो इनको हम क्या बोलेंगे, करंट एसेट। क्या बोलेंगे इनको हम, करंट एसेट बोलेंगे। अगर आप ये नहीं समझ रहे हो तो हम दोबारा इसको समझाएंगे, आपको अभी इतना डिटेल में याद नहीं रखने की जरूरत है, आपका फ्यूचर के लिए मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ, ठीक है।
इस पॉइंट को मैं आपको दोबारा बताऊंगा, कोई बात नहीं, फ्यूचर में हुआ। आप खाली इतना याद रखो, अभी वो एसेट जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर लेंगे 1 साल के अंदर, उसको बोलते हैं करंट एसेट। अच्छा, फिक्टिशियस एसेट क्या, चलो मैं बताता हूँ। मैं बताया कि आपको एसेट वो होता है जो हमको फ्यूचर में बेनिफिट और कैश देगा, लेकिन ये एक ऐसा एसेट है जो ना हमको फ्यूचर में कैश देगा ना बेनिफिट देगा। ना ही हमको यहाँ बेनिफिट मिलेगा और ना ही हमको कैश मिलेगा। कैन नॉट बी रियलाइज इन कैश। एंड नो फर्दर बेनिफिट विल बी डिराइव्ड। देखो मैं क्या लिखा हूं, ना हमको यहाँ पैसा मिलेगा ना हमको, तो ये पूरा, देखो एसेट तो वही हुआ ना जो हमको फ्यूचर में पैसा देगा या बेनिफिट देगा, और ये वो एसेट है जो ना हमको फ्यूचर पैसा देगा बेनिफिट देगा। इसका मतलब ये एसेट है ही नहीं, ये झूठ मूठ का एसेट है ना। ये सब लॉस है एक तरह से बिजनेस के लिए, है ना। तो चलो करंट, मैं यहाँ एग्जाम्पल नहीं लिखा आपका, क्या एग्जाम्पल था, कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, और भी है आगे बताएंगे। है ना। यहाँ एग्जाम्पल जैसे हो गया प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, हैवी एडवर्टाइजमेंट, ये आपको नहीं समझना है। फिक्टिशियस एसेट अभी मैं लिख दिया हूँ लेकिन आपको समझना नहीं है अभी, ठीक है बच्चों लोग। तो वो एसेट जिनको हम रखे हैं बिजनेस में, लॉन्ग पीरियड के लिए रखते हैं, आइदर एज इन्वेस्टमेंट या फिर यूज इन द बिजनेस, है ना। और उनको नहीं रखते हैं बिजनेस में फॉर द सेल पर्पस, सेल पर्पस नहीं रखे हैं, उनको बोलते हैं नॉन करंट एसेट, है ना। फिर नॉन करंट एसेट को हम दो पार्ट में डिवाइड किए बच्चों लोग, फिक्स एसेट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो वो नॉन करंट एसेट जिसको हम बिजनेस में सेल पर्पस से नहीं रखे हैं, किस पर्पस से रखे हैं, ताकि हम बिजनेस उसको यूज करेंगे लंबे समय तक और वो हमारा इंक्रीज करेगा अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। वो करंट एसेट जिसको हम बिजनेस में रखे हैं लॉन्ग पीरियड के लिए, ताकि वो हमारा बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाएगा, उसको क्या बोलते हैं, फिक्स एसेट। फिर फिक्स एसेट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, टैंजिबल फिक्स एसेट और इनटैंजिबल फिक्स एसेट। बच्चों जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, मतलब जिन एसेट को हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, उसको बोलते हैं क्या, टैंजिबल फिक्स एसेट। और जिन फिक्स एसेट का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, मतलब जिनको हम ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, मतलब खाली फील कर सकते हैं, उसको बोलते हैं इनटैंजिबल फिक्स एसेट हो गया। और मैं यहाँ क्या बोला, वो सारे एसेट जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में 1 साल के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, करंट एसेट, ठीक है। और वो एसेट जो हमको ना फ्यूचर में कैश देगा ना ही कोई बेनिफिट देगा, उसको क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस एसेट। तो आप इसको
डिटेल में देखो, है ना। तो एसेट क्या है, एक बार और बता देता हूं आपको। एसेट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के अंदर जो भी प्रॉपर्टी संपत्ति उसको एसेट बोलते हैं बच्चों लोग। मतलब कोई भी चीज, एनीथिंग, मतलब कोई भी चीज जो हमको देगा, फैच मतलब देना, बेनिफिट देगा या कैश देगा इन फ्यूचर, उसको बोलते हैं एसेट, है ना। एग्जाम्पल तो आपको बताया हूं। फिर एसेट को हम तीन पार्ट में डिवाइड किए हैं, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट और फिक्टिशियस एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट क्या है बच्चों लोग, नॉन करंट एसेट क्या है? दोज एसेट्स which are held for long period either as investment or to use in the business and are not meant for resale, मतलब रीसेल पर्पज से नहीं खरीदे हों, है ना। तो वो एसेट जिसको हम बिजनेस में रखें लंबे पीरियड तक, उसको बोलते हैं नॉन करंट एसेट। क्यों रखे हैं? आइदर इन्वेस्टमेंट पर्पज से, आइदर उसको यूज करने के पर्पज से, ठीक है। फिर नॉन करंट एसेट को हम दो पार्ट में डिवाइड किए, फिक्स एसेट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। चलो, फिक्स एसेट में क्या बताया था बच्चों लोग कि इसको भी हम ये फिक्स एसेट को हम रखते हैं बिजनेस में लंबे पीरियड के लिए, और इसको हम नहीं खरीदते हैं सेल पर्पज से, है ना। और इनको हम रखते हैं बिजनेस में ताकि हमारे बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाएं। तो फिक्स एसेट्स आर दोज नॉन करंट एसेट्स विच आर हेल्ड बाय ए बिजनेस नॉट फॉर द पर्पज ऑफ सेल बट टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, ठीक है ना। फिर फिक्स एसेट को हम दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, टंजिबल फिक्स एसेट और इनटंजिबल फिक्स एसेट्स। दोज फिक्स एसेट्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, मतलब जिनको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, उसको बोलते हैं टंजिबल फिक्स एसेट्स, है ना। जैसे हो गया लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा। इनटंजिबल फिक्स एसेट, दोज फिक्स एसेट्स विच हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, मतलब विच कैन नॉट बी सीन एंड टच, जिसको हम ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ठीक है ना। मैं आपको बता चुका हूं, इनको मैं आगे बताऊंगा फ्यूचर में। देन तो ये पहला एसेट खत्म हुआ, नॉन करंट एसेट। अब था करंट एसेट। तो वो सारे एसेट्स जिसको हम रखें बिजनेस इस पर्पज से ताकि इनको हम कन्वर्ट कर लेंगे कैश में एक साल के अंदर, उनको बोलते हैं करंट एसेट। मतलब वो सारे एसेट जिनको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं एक साल के अंदर, दोज एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ करंट अकाउंटिंग पीरियड, तो उसको हम बोलते हैं करंट एसेट। आप इतना याद रखो कि जिन जिन एसेट को हम कैश में कन्वर्ट कर लेंगे एक साल के अंदर, उसको बोलते हैं करंट एसेट। कैश इन हैंड मतलब जो पैसा हमारे पास है बिजनेस में, कैश एट बैंक मतलब जो पैसा बैंक में है, कैश इन हैंड कैश एट बैंक हो गया। जो पैसा बिजनेस में है उसको बोलते हैं कैश इन हैंड, और जो बैंक में है उसको कैश एट बैंक। स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस क्या है ये मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है ना, लेकिन ये भी करंट एसेट के अंदर आएगा। फिक्टिशियस एसेट बता चुका हूं बच्चों आपको, है ना। एक तो अभी हमको इसका जरूरत नहीं है बिल्कुल, है ना, तो फिर भी आपको मैं बता दिया हूं, वो एसेट्स जो ना हमको बेनिफिट देगा ना कैश देगा, उसको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। दोज एसेट्स विच कैन नॉट बी रिलाइज इन कैश और नो फर्दर बेनिफिट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दीज एसेट्स, है ना। ना ही हमको फ्यूचर में इनसे कैश मिलेगा ना ही बेनिफिट मिलेगा, मतलब एक तरह से लॉस है बिजनेस। क्या है? लॉस। बिल्कुल। अभी इसको आप, मैं जब बोलूँ, मैं जब फ्यूचर में जरूरत होगा तो आपको बोलूंगा फिक्टिशियस एसेट चलो पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप अभी कितना याद रखो बच्चों, आप खाली इतना याद रखो, अभी डिटेल पढ़ा दिया, आप इतना याद रखो कि बिजनेस के अंदर जो प्रॉपर्टी है उसको हम क्या बोलते हैं? एसेट। जो भी प्रॉपर्टी इसको क्या बोलते हैं? एसेट, है ना। मतलब जो हमको फ्यूचर में देगा बेनिफिट और कैश, उसको बोलते हैं एसेट।
एग्जाम्पल क्या, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, गुडविल, है ना, कैश, बैंक, डेटर, बिल्स रिसीवल, एटसेट्रा। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में आपको बताने वाला हूँ डेटर्स के बारे में, बिल्स रिसीवल के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, ओके।